जापान में एक बच्चे ने खेलते हुए एक गाड़ी को देखा। उस बच्चे ने पहली बार 4 पाइयों से चलती हुई गाड़ी को देखा। वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ। यही वो दिन था जब उसे गाड़ियों और मैकेनिकल चीजों से मोहब्बत हो गई। किसे पता था कि ये बच्चा आगे चलकर होंडा कंपनी का मालिक बनेगा और इस बच्चे का नाम हमें हर गाड़ी पर नजर आएगा। ये कहानी शुरू होती है 1906 से, जब जापान के एक छोटे शहर में सुचाइरो होंडा की पैदाइश हुई। होंडा के अब्बू एक लोहार थे। इसके साथ साथ वो साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। होंडा अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसके 5 बहन भाई फौत हो चुके थे। अपने माँ बाप की आखिरी औलाद होने की वजह से उनको उससे काफी उम्मीद थी, मगर होंडा को स्कूल पढ़ने का शौक नहीं था। अलबत्ता वो बाप के साथ साइकिल ठीक करने का काम शौक से करता था। इन्हीं दिनों उसने अखबार में एक इश्तिहार देखा। जापान की एक कंपनी को मैकेनिकों की जरूरत थी। होंडा ने नौकरी के लिए दरखास्त दी और खुशकिस्मती से उसको मौका भी मिल गया। होंडा अपनी दुकान और तालीम छोड़कर टोक्यो रवाना हो गया, मगर उससे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब वो कंपनी में पहुंचा और मालिक ने उसे सफाई के काम पर लगा दिया। अब होंडा बुरी तरह फंस चुका था। अब होंडा अपने गांव जाने से भी घबराता था और उसका टाइम भी जाया हो रहा था। आखिरकार कंपनी के मालिक ने उससे मैकेनिक का काम भी करवाना शुरू किया, जिसको होंडा ने बहुत दिल लगा कर किया और उसे पुर्जों की समझ आसानी से आती थी। इन्हीं दिनों कंपनी ने 2 गाड़ियां बनाई। ये गाड़ियां यूज इंजन से बनाई गई। इन दोनों गाड़ियों ने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप भी जीती। होंडा इस रेस में ड्राइवर के साथ एक इंजीनियर की हैसियत से बैठा था। इस चैंपियनशिप के बाद सुचाइरो होंडा ने स्पोर्ट्स कार को अपना मजहब बना लिया। मजीद कई सालों तक वो इसी कंपनी में काम करता रहा और अपने तजुर्बे को बनाता रहा। 1928 में कंपनी के मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का सोचा। ये ब्रांच जापान के शहर हमामात्सु में थी। कंपनी के मालिक को एक जिम्मेदार शख्स की जरूरत थी और उसने ये काम होंडा को सौंपा। होंडा ने इस कंपनी का आगाज एक वर्कर से किया और सिर्फ 2 महीने में इस कंपनी में मजदूरों की तादाद 30 हो गई। सुचाइरो एक स्पोर्ट कार का बेहतरीन ड्राइवर और मैकेनिक बन चुका था। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए कंपनी के मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार तैयार की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती थी। इस गाड़ी ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये रिकॉर्ड मजीद 20 साल तक कायम रहा। कंपनी के मालिक के दिल में होंडा की अहमियत बढ़ गई, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इन्हीं दिनों होंडा का एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हुआ। उसका बाजू टूटा और उसके चेहरे पर कई जख्म आए। यही वो मौका था जब होंडा को लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया। उसने ठीक होकर कंपनी के मालिक के साथ दोबारा राब्ता किया और उसको मशवरा दिया कि अब होंडा रिपेयरिंग का काम नहीं करना चाहता, बल्कि वो अलग स्पेयर पार्ट की कंपनी बनाना चाहता है। मगर कंपनी के स्टेक होल्डर्स में से कोई नहीं माना। यूं होंडा का आइडिया फ्लॉप हो गया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई रिस्क ले, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत पैसे कमा रहे थे। मगर होंडा ने सोचा कि वो स्पेयर पार्ट की कंपनी अकेले ही खोलेगा। फिर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टुकाई की हेवी इंडस्ट्री खोली। उसने इस कंपनी का प्रेसिडेंट अपने दोस्त को बनाया, मगर अब मसला यह था कि इस कंपनी को चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, जो होंडा के पास नहीं थे। वो दिन भर पुरानी कंपनी के लिए काम करता और रात को अपनी कंपनी में इंजन बनाने का काम करता, मगर इससे उसको कोई खास कामयाबी नहीं मिली। मुसलसल नाकामियों ने उसका दिल तोड़ दिया। उसने फैसला किया और मेटलर्जी में महारत के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। आखिर 1939 में 3 साल की मेहनत के बाद वो एक पिस्टन बनाने में कामयाब हुआ, मगर होंडा को मालूम
नहीं था कि उसका बनाया हुआ पिस्टन अब भी नामुकम्मल है और उसमें बहुत सारी खामियां हैं। उसने पुरानी कंपनी में काम छोड़ दिया और फुल टाइम अपनी कंपनी में काम करने लगा। उसने अपने पिस्टन टोयोटा कंपनी को भिजवाए, मगर उन्होंने 50 में से 47 पिस्टन रिजेक्ट कर दिए। यह खबर होंडा के लिए बहुत बुरी थी। उसने इस परेशानी को खत्म करने के लिए और मजीद कामयाबी के लिए, क्योंकि उसके पास वापसी का रास्ता नहीं था, उसने पूरे जापान की इंडस्ट्री के चक्कर लगाए। होंडा ने तमाम कंपनियों से बहुत कुछ सीखा, कई साल इस काम में लगा दिए और आखिरकार उसने तमाम कंपनियों से सीखने के बाद दोबारा पिस्टन बनाना शुरू किया। इस बार उसका पिस्टन तमाम ऑटो कंपनियों में अप्रूव हो चुका था। यही वो वक्त था जब होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते हुए नजर आए। होंडा की इस कंपनी ने ऑर्डर को पूरा करने के लिए 2000 लोगों को हायर किया, मगर किसे खबर थी कि होंडा की ये खुशी चंद दिनों की मेहमान है। अचानक जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 में हुकूमत ने बहुत सारी कंपनियों को अपने हाथ में ले लिया। उसमें एक कंपनी होंडा की भी थी। होंडा को डिग्रेड करके अपनी ही कंपनी में सीनियर मैनेजर डायरेक्टर बना दिया गया। हालात मजीद तब खराब हुए जब कंपनी के वर्करों को आर्मी के अंडर कर दिया गया। 3 साल के बाद 1944 में होंडा के तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया, जब एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की कंपनी पे आ लगा और कंपनी बुरी तरह तबाह हो गई। 1945 में जापान पर 8B हथियारों का इस्तेमाल किया गया और जापान बुरी तरह मुतासिर हुआ। इस अटैक के बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, मगर होंडा अपना सब कुछ खो चुका था। उसने अपनी तमाम जमा पूंजी 4,50,000 येन में टोयोटा को बेच दिए और दोबारा से जीरो पर आ गया। जापान के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे थे, यहाँ तक के पेट्रोल भी नहीं मिल रहा था। इसी दौरान होंडा को जापान आर्मी का एक इंजन मिला जिसे वो रेडियो के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर होंडा के दिमाग में फिर वही ख्याल आया। उसने सोचा क्यों ना इस इंजन को अपनी साइकिल में लगा लिया जाए और इसको अपनी सवारी बनाया जाए। वैसे भी मुल्क में सवारी का बहुत ज्यादा मसला है। होंडा की साइकिल को देखकर तमाम लोगों को ये ख्याल आया क्यों ना इस तरह की साइकिल खरीदी जाए, मगर होंडा को ये डिमांड पूरी करने के लिए बहुत सारे इंजन और पैसों की जरूरत थी। इसलिए उसने पहली बार अपना खुद का इंजन बनाया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, मगर लोगों की डिमांड ज्यादा और होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए उसने 18,000 दुकानदारों को खत लिखे, जिसमें से 3,000 लोगों ने उस पर भरोसा किया और ये पहली बार था कि किसी इंजन पर होंडा का लोगो देखा गया। मजीद आने वाले 3 सालों में होंडा ने सुपर कप के नाम से एक मोटरसाइकिल डिजाइन की जो एंड मार्केट की डिमांड के मुताबिक थी और ये बाइक इतनी पसंद की गई कि 1958 में इसने अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनियों की बाइक्स को पीछे छोड़ दिया। होंडा को शुरू से स्पोर्ट्स बाइक बनाने का शौक था, इसलिए उसने बहुत सारी कंपनियों को विजिट किया और स्पोर्ट्स बाइक की रिक्वायरमेंट को जाना। आखिरकार होंडा ने अपनी स्पोर्ट्स कार बना ली और 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन भी जीता। अब 1960s में होंडा मुल्क की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक होंडा ने 1 करोड़ यूनिट सेल किए। बहुत सारी स्पोर्ट्स कार बनाने के बावजूद होंडा का ख्वाब अभी अधूरा था। वो एक स्पोर्ट्स कार बनाना चाहता था। बहुत सारे लोगों ने उसे मना किया, मगर उसने अपने इरादे में ठान ली। उस वक्त जापान में टोयोटा और निसाइल का राज था। ऐसे मौके पर अपनी जगह मार्केट पे बनाना इंतहाई मुश्किल था। T360 के नाम से होंडा ने अपना पिकअप ट्रक बनाया जो बुरी तरह फेल हुआ। इसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की जिसके सिर्फ 1300 यूनिट सेल हुए। बहुत सारे डिजाइन बनाने के बाद 1970 में होंडा सिविक लॉन्च की गई और यही वो होंडा सिविक है
जिसके आज तक कई डिजाइन बनाए गए। मजीद आने वाले 10 सालों में होंडा जापान की तीसरी बड़ी कंपनी बन चुकी थी और मजीद 10 साल गुजरने के बाद होंडा दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन चुकी थी। आज हमें दुनिया के हर कोने में, हर जगह होंडा को पसंद करने वाले लोग मिलते हैं, मगर इस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह सुचारू होंडा की मुसलसल मेहनत है। अगर वो हिम्मत हार जाता तो वो कभी होंडा बनाने में कामयाब नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगली कहानी तक फरिया को इजाजत दे।